हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब मिलकर यहाँ पर भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हमारा टॉपिक है धर्म के 4 पिलर, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है धर्म के 4 नियम कौन से हैं और वो कौन से नियम हैं, यदि उन पर हम पालन करते हैं तो हम धर्म के अंदर हैं, वरना हम अधर्म को है ना स्वीकार कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 24 में बताया गया, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता अधर्म क्षत्रियो भग्ना सम्य संग अदयस्तव। अर्थात कि ये 4 पिलर हैं धर्म के, तपः शौचम दया सत्यम। तपः का मतलब होता है तपस्या, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, दया का मतलब होता है दया और सत्य का मतलब होता है सत्यता। ये 4 ऐसे पिलर्स हैं जिन पर हमारा धर्म टिका हुआ है। ये 4 धर्म के स्तंभ हैं। यदि ये 4 टूट गए तो हम धर्म के दायरे से बाहर आ जाएंगे, और अगर हम धर्म के अंदर नहीं हैं, धर्म के इस 4 दीवारी इस महल के अंदर नहीं है, अधर्म का पालन कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। वास्तव में कोई व्यक्ति जो है वो ये सोच सकते हैं कि धर्म का पालन करने से हमारा जीवन बहुत नीरस हो जाएगा, हमारा जीवन बहुत टेस्टलेस हो जाएगा। आज संसार में इसीलिए सोचा जा रहा है कि ये 4 चीजें, अब ये 4 चीजें हैं कौन कौन सी? तपः शौचम दया सत्यम, यानी तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। यदि आप इन 4 का पालन करोगे तो आप धर्म के दायरे में हो। और ये 4 पिलर्स कैसे टूटते हैं?
वो अधर्म के भी 4 पिलर हैं। अधर्म के 4 पिलर कौन से हैं? नशा करना और व्यभिचार करना, अवैध संग करना और जुआ खेलना। ये 4 यदि कोई कार्य करता है तो इससे धर्म के ये 4 पिलर्स टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं? जब कोई नशा करता है तो उसकी तपस्या का पिलर टूट जाता है, अर्थात जो नशा करता है वो तपस्या कभी नहीं कर सकता। और जब कोई व्यभिचार करता है तो उसकी पवित्रता का पिलर जो टूट जाता है, अर्थात जो व्यभिचार करता है, इलिसिट सेक्स करता है, वो कभी भी पवित्र नहीं रह सकता। उसके बाद है मांसाहार। जो मांसाहार करता है वो कभी दया का पालन नहीं कर सकता, उसकी दया का पिलर टूट जाता है। और जो जुआ खेलता है वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। तो नॉर्मली आज के इस वातावरण में, कलयुग के इस युग में, यदि कोई ये बात सुनता है कि अच्छा, धर्म का पालन करने के लिए हमें नशा भी छोड़ना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन भी छोड़ना पड़ेगा और परस्त्री संग भी छोड़ना पड़ेगा, जुआ भी खेलना छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये भौतिक जगत में हमारे लिए कोई आनंद का कोई और तो वस्तु रहेगी नहीं। हमारा जीवन ही कितना टेस्टलेस हो जाएगा, आनंद रहित हो जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि हम भले ये सोचते रहे कि धर्म का पालन ना करने से हमें आनंद मिलेगा, लेकिन ये हमारी भूल है, क्योंकि जब तक जीव धर्म का पालन नहीं करता तब तक उसके जीवन में कभी भी आनंद आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम किसी गवर्नमेंट में रहते हैं और गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और यदि अगर हम उनका पालन करते हैं तो ही हम आनंदित रह सकते हैं। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने के बाद लाइफ लग्जरियस मिल जाए, लेकिन हमें आनंद कभी नहीं मिल सकता। जैसे अगर गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई चोरी नहीं करेगा, और हम सोचें कि सुबह से शाम तक यदि हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, दुकान में जाते हैं, कार्य करते हैं, और उसके बाद हमें थोड़ा सा धन मिलता है, इससे बेहतर ये नहीं है कि हम चोरी करना शुरू कर दें। और हम चोरी करेंगे, डाका डालेंगे तो हमें कितना सारा धन मिलेगा। धन एकत्रित हो जाना इसका मतलब नहीं है कि वो आनंदित हो जाए। वो सदैव सदैव चिंता में रहेगा, सदैव परेशान रहेगा, सदैव दुखी रहेगा कि इस धन के कारण मुझे कितना सारा दुख भोगना पड़ता है। और उसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी उसे पनिश करती है। तो इस भौतिक जगत की गवर्नमेंट तो चाहे हो सकता है कि किसी को सजा देने से छूट जाए, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की गवर्नमेंट है वो कभी भी चूकती नहीं है सजा देने से। जैसे, और इस भगवान की गवर्नमेंट के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो कितने हर वक्त हम पर नजर रखे हुए हैं। भगवान ने बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स जो हैं वो हमारे पीछे लगाए हुए हैं कि हम किस समय क्या कार्य करते हैं। जैसे सूर्य है, वो सदैव हम पर दृष्टि रखे हुए है, चंद्रमा हमें देख रहा होता है, पृथ्वी हमारे अपराधों की साक्षी है, आकाश हमें देख रहा है, दसों दिशाएं हमें अपराध करते हुए देख रही हैं। और हम सोचते हैं कि हम छुप के अपराध करेंगे, कोई नहीं देखता, लेकिन हृदय में बैठे हुए परमात्मा हर चीज को नोट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 23 में कहते हैं, उपदेष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो अधर्म करके कोई भी सुखी रह नहीं सकता, इतना हमें जानना है। और दूसरा, शास्त्र कहता है कि हमें जब भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मनुष्य और जानवर में सिर्फ एक ही अंतर है, धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मा विहीनो पशु भी समान। धर्म ही एक ऐसा कार्य है जो हमें पशुओं से बढ़कर बनाता है। अगर कोई मनुष्य होकर धर्म का पालन नहीं करता तो फिर पशु में और उस व्यक्ति में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हमें जब मनुष्य जीवन, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अगर आपको सुखी होना है, आनंदित होना है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है? शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताना है। चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23 भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य
वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता और जो मन माने ढंग से अपनी इच्छाओं को पूरी करना शुरू कर देता है, उसको तीन वस्तुएं कभी नहीं मिलेंगी, न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। उसे कभी परफेक्शन नहीं मिलेगी, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, उसे कभी जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो हमको अपने वास्तविक जीवन को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी जानना है कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन वस्तुओं से बचना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि एक बात तो हमें साफ साफ समझ लेनी है कि धर्म का पालन यदि हम नहीं करेंगे तो हमें दुख ही दुख मिलेगा, और जैसे जैसे हम अधर्म में बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हमारे दुख की जो मात्रा है वो भी बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए धर्म के जो चार पिलर हैं उन्हें हमेशा हमेशा संभाल के रखना है। और वो कैसे टूटते हैं वो भी श्रीमद् भागवतम हमें बताता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 38 में, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधम। द्यूतम अर्थात जो नशा कर, द्यूत अर्थात जो जुआ खेलता है, पानम अर्थात जो नशा करता है, स्त्रिय अर्थात जो पर स्त्री संग करता है, सूना अर्थात जो जानवरों को मारता है, जो नॉन वेजिटेरियन खाता है, वो चार कार्य ऐसे हैं जो हमारे धर्म को समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए हमको इन चार कार्यों से बचना है। और सबसे पहले इसमें जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि हमारा अन्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि धर्म को पालन करने के लिए भोजन जो है उस पर दृष्टि रखना बहुत आवश्यक है। शास्त्र कहता है जैसा आहार वैसा विचार। हम जैसा जैसा अन्न भोजन खाते हैं हमारे विचार ऐसे बनते हैं। जेड़ो अन्न तेहड़ो मन। जैसे जैसे हम अनाज को, जैसे जैसे हमारा जो अन्न होता है उससे हमारा शरीर बनता है, और साथ साथ में हमारे मन, बुद्धि और विचार भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी भगवान ने बनाया है, आज का व्यक्ति ये सोचता है ये सब भगवान ने खाने के लिए ही तो बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो भगवान ने बनाया क्यों है ये सब। वास्तव में ये बात समझने की है कि हर वो वस्तु जो भगवान ने बनाई वो खाने के लिए नहीं है, क्योंकि अब भगवान ने तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं। भगवान ने तो अफीम भी बनाया है, भगवान ने तो चरस गांजा भी बनाया है, भगवान ने तो जहर भी बनाया है। तो क्या उस जहर को भी खाएंगे क्या? और ये जो दलील देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मुर्गी बकरी अंडा तो खा लेते हैं, बाकी भी तो सारे एनिमल्स भगवान ने बनाए हैं, है ना। कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, खरगोश, ये सब भी तो क्या, ये सब खाने के लिए हैं? ये कॉकरोच है, लिजर्ड है, ये सब सांप है, ये सब खाने के लिए हैं क्या? हर कोई वस्तु खाने के लिए नहीं होती है। इसीलिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या वस्तुएं भोग्य हैं, क्या वस्तुएं जो हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए। और ऐसा बताया जाता है कि इस संसार में जो है वो बताया जाता है कि जो वेजिटेरियन वस्तुएं खाते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, उनसे शक्ति बहुत बढ़ती है। ये केवल कहने की दलील है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेरियन फूड्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, जो दालें हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हमें शक्ति भी प्राप्त होती है और हमारी बुद्धि भी निर्मल होती है। लेकिन और अभी यहाँ पर एक झगड़ा इस बात का भी चलता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो नॉन वेज खाते हैं उसके अंदर भी प्राण होते हैं, और जो वेजिटेरियंस खाते हैं उसके अंदर भी प्राण होते हैं। तो अपराध तो दोनों को खाने से लगता है, तो फिर क्यों खाली नॉन वेजिटेरियन खाने से मना किया जाता है और वेजिटेरियन खाने से ना अलाउड किया जाता है? वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है। वृक्षों में भी प्राण होते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर भी प्राण है, लेकिन ये संसार का नियम है, ये शास्त्रों का आधार है, जीव जीवस्य जीवनम,
कि हम मनुष्य हैं, हम जीव हैं, तो हम कंकर पत्थर या लकड़ी को खाकर नहीं जिएंगे। हर एक जीव के जीवन का आधार अर्थात उसका भोजन जीवित ही होगा। तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो हमारे लिए शास्त्रों में बताया गया है वही वस्तुएं हमें खानी चाहिए। और ऐसा बताया गया है, अगर फल और सब्जियां हम खाते हैं, फल और सब्जियां जो हैं उनसे कोई हत्या नहीं हो रही है। दया का पिलर तब तब टूटता है जब हम हत्या करते हैं, जब हम अहिंसा, जब हिंसा होती है जीव की, तब जो है वो दया का पिलर टूटता है। लेकिन जब फल और सब्जियां वृक्षों से निकाली जाती हैं तो वो तो उनके प्रोडक्ट्स हैं। वृक्ष को काटना अपराध है, लेकिन वृक्ष के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो वैसे ही यूज करने के लिए, अगर उतारे नहीं जाएंगे तो वो वैसे ही सड़ के उतर जाएंगे। इसलिए ये तो जीवन के लिए ही है, जीवों के खाने के लिए ही है। जैसे गाय को मारना, बकरी को मारना ये अपराध है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है अर्थात जो दूध है उसको खाना तो अपराध नहीं है, उसको तो हम पी सकते हैं ना। तो उसी तरह से जैसे मनुष्य को मारना अपराध है ना, लेकिन मनुष्य का जो जैसे नाखून काटना, बाल काटना, उससे वो तो अपराध नहीं है। तो ये इसी तरह से वृक्ष का प्रोडक्ट है, उसको हम खा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा बताया जाता है कि जो वस्तुएं आप खा रहे हो, अब हम आते हैं स्क्रिप्चर्स पर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अपराध तो आपको तब भी लगेगा जब आप नॉन वेजिटेरियन खाओगे, अपराध तो आपको तब भी लगेगा जब आप वेजिटेरियन खाओगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो बहुत सारी दलीलें देते हैं आज कि हमारे दांत जो हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि जिनके कैनाइन टीथ्स होते हैं वो खा सकते हैं नॉन वेजिटेरियन, और मनुष्य के तो दोनों तरह के दांत होते हैं, सीधे भी होते हैं, वो हर्बीवोरस भी हैं और वो नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हैं। लेकिन ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके कैनाइन टीथ्स होते हैं, गोरिल्ला है जैसे, लेकिन वो प्योर वेजिटेरियन है। लेकिन जो मांसाहार है वो मनुष्य के लिए बना ही नहीं है। इसका हम एक छोटा सा सिंपल उदाहरण दे सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हो अगर, और छोटे से बच्चे के सामने आप अगर एक एप्पल रखते हो और उसके साथ में एक खरगोश रखते हो, तो वो क्या करेगा? इनमें से किसको खाएगा और किसके साथ खेलेगा, है ना? वो जो खरगोश है उसके साथ खेलेगा, उसको पकड़ेगा, और जो एप्पल है उसको खाएगा। लेकिन अगर वो इसके अपोजिट करता है, खरगोश को उठा के खाने लग जाता है, तो आप समझोगे कि वो मनुष्य का बच्चा जो है वो नॉर्मल है? नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रकृति नहीं है। आज क्योंकि अनेक अनेक जन्मों के कारण हमारे संस्कार इतने घृणित हो गए हैं कि हमको लगता है ये खाने की चीज है, लेकिन हमारे लिए खाने की चीज नहीं है। उसी तरह से अगर कोई लायन है, कोई शेर है, उसके सामने अगर किसी खरगोश को रखा जाए और एप्पल को रखा जाए, तो उसकी ये प्रकृति है कि वो उठा के खाएगा जानवर को। ये मनुष्य की प्रकृति है ही नहीं। मनुष्य की प्रकृति क्या है कि वो सात्विक भोजन खाए, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अगर कोई केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन खाता है तो वो पाप खाता है। वो भोजन नहीं खाता है बल्कि पाप खाता है। और पाप का परिणाम क्या होता है? पाप का परिणाम होता है दंड, और उसके लिए हमें दंड भुगतना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में 28 नरकों का वर्णन किया गया है, और उसमें बताया गया है कि जो मांस आहार करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। और वहां पर क्या होता है? बहुत सारे बड़े बड़े चोंच वाले रौरव नामी जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी बड़ी बड़ी तीखे तीखे चोंचों से उस व्यक्ति के जो जो उसका शरीर है उसको नोचते हैं और उसको खाते हैं। तो हमको लगेगा भाई नरक किसने देखा है? हमको थोड़ी खबर है नरक स्वर्ग है या नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, तो फिर वहां पर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस भौतिक जगत में जो हमें कष्ट मिलता है, नरक में जो हमारा शरीर होता है, वो यातना शरीर है। इस संसार में सुई लगने से
तो सुई जितना कष्ट होता है, लेकिन उस नरक में अगर छोटी सी पीड़ा भी दी जाती है तो बहुत बहुत उसकी तकलीफ हमें सहनी पड़ती है, और वो सहने वाले हम हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई नरक स्वर्ग को नहीं मानता, तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कितनी पीड़ाएं लोगों को मिल रही हैं, कितने दुख मिल रहे हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई किस तरह से भटक रहे हैं। वो इसीलिए तो है कि उन्होंने जीवों पर दया नहीं की, क्योंकि ये नियम है कि यदि दया करेंगे तो दया मिलेगी, यदि हम दया नहीं करेंगे तो हमें भी कृपा नहीं प्राप्त होगी। और हम कहते हैं कि हम अपराध करने के बाद भी भगवान की दया के पात्र हैं। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो जितने भी जीव हैं वो मेरी संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 17 में कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं खाली मनुष्यों का पिता हूँ, भगवान ने कहा पिता हमस्य जगतो, संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं भगवान कहते हैं मेरी संतान है। आप जरा अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए और सोचिए कि आपके सामने यदि आपके बच्चे को कोई काट के खाता है तो क्या आप उसके प्रति दया करोगे? तो भगवान कैसे उस व्यक्ति के ऊपर दया कर सकते हैं जिसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि ये संसार मेरी ही संतान है, और उसी की संतान को यदि भगवान के सामने काट कर खाते हैं तो क्या हम दया के पात्र हो सकते हैं? यदि हम इतना अपराध करके भगवान के पास जाते हैं और दया के लिए याचना करते हैं, तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि खुद तो दया करते नहीं, मुझसे दया की भीख मांगते हो, क्या तुम दया के पात्र हो? तो हमें दया का पात्र बनने के लिए क्या करना है? भगवान कहते हैं अपराध तो नॉनवेज खाने में भी लगेगा और वेजिटेरियन खाने में भी लगेगा, इस क्योंकि पंच सूना होता है। जो वस्तु आप मार्केट से लेकर आते हो उसके अंदर कितने सारे अपराध होते हैं, पकाने में, कटिंग करने में। हम देखते हैं कितने सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे मटर है, उसको खोलते हैं उसमें से कीड़े निकलते हैं, उनकी भी तो हत्या हो रही है। गोभी को काटते हैं उसमें से भी कीड़े निकलते हैं, उनकी हत्या हो रही। तो ये, और जब हम चावल को साफ करते हैं, चावल के अंदर से कितने सारे गुण होते हैं वो निकलते हैं, उसमें भी अपराध लग रहा है, वो सब मर रहे हैं। और आप ये सोच नहीं सकते, जब आप आटा छानते हैं उसमें से भी कीड़े निकलते हैं, इतने सारे। यहाँ तक कि जब चूल्हा जलता है तो चूल्हे में जब फायर उठती है तो उसमें से भी कितने सारे कीटाणु जल रहे होते हैं। जब देगची में हम कोई चीज वस्तु गर्म करते हैं, कितने सारे जर्म्स जो हैं उनकी हत्या हो रही है। आप सोच नहीं सकते कि एक प्लेट जो आपके डाइनिंग टेबल पर आती है और आप उससे खाते हो, वो कितनी सारी लाशों के ऊपर रखी हुई होती है। बहुत सारे अपराध, बहुत सारी हत्याओं के बाद आपको एक रोटी और एक चपाती जो मिल रही होती है और एक सब्जी के साथ आप जो खा रहे हो, तो कैसे उन सब अपराधों से बचा जाए? तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यदि आप भगवान को ऑफर करके उसके बाद भोजन खाते हो तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, आप समस्त अपराधों से मुक्त हो जाते हो। ये सारे अपराध उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब आप इस भोजन को प्लेट में रखते हो सात्विक। लेकिन ये भी देखना है कि भगवान को हर कोई वस्तु नहीं अर्पण की जा सकती है, भगवान को केवल शुद्ध सात्विक। भगवान को हम अनियन गार्लिक अर्पण नहीं कर सकते, भगवान को मशरूम अर्पण नहीं कर सकते। वो वस्तुएं जो सात्विक नहीं है वो भगवान को अर्पण नहीं हो सकती। इसीलिए हम केवल वही वस्तुएं खा सकते हैं जो भगवान को भोग लगाया जाए। और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारे जितने भी अपराध हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में भक्तों, ये भौतिक जगत में जो मनुष्य जीवन मिला है वो अपराध करने के लिए नहीं, अपराधों से बचकर भगवत धाम जाने के लिए मिला है। और भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण। ये सोचकर कि मैं केवल जीवा के टेस्ट के लिए ये भी खाऊं, नॉन वेजिटेरियन भी खाऊं, लहसुन प्याज भी खाऊं, जीवा का टेस्ट है कितना? देखा जाए तो ये 1.5 इंच की जबान है और सिर्फ उस वक्त तक ही टेस्ट आता है जब तक वो वस्तु जुबान पे रखी हुई है। हलक से अंदर जाने के बाद तो टेस्ट खत्म हो जाता है। चाहे आपने पिज्जा खाया हो, बर्गर खाया हो या कुछ भी बड़े से बड़ी चीज खाई हो, अंदर जाके तो मलमूत्र ही बनना है। फिर उतनी छोटी सी जिह्वा के टेस्ट के लिए हम इतना अपराध करके नरक में जाने के लिए क्यों अपने आप को प्रेरित करते हैं? इसीलिए शास्त्र चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिह्वारे लालसा यदि इति उति धाये, शिष्णुधर परायण कृष्ण नहीं पाए। यदि जुबान के टेस्ट को ही आप आनंदित, और आज हम देखते हैं आज के व्यक्ति को बस खाने की ही पड़ी होती है।
मुझे ये खाना है, सुबह से लेकर रात तक। भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, भगवान ने कहा मुझे याद करो। और हम सब खाने के लिए सोच रहे होते हैं, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, बस खाने के लिए, ये पसंद है, ये खाने के लिए वहां जाओ। और अगर हम यही खाने के लिए, भगवान कहते हैं शिष्णोधर परायण कृष्ण नाय पाए, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी मति केवल खाने में लगी रहती है। तो उसे तो कोई पशु का जन्म ही मिलेगा जो हर वक्त चर्चा चर्चा करता रहता है। ये मनुष्य जीवन तो युक्ताहार विहारस्य युक्त होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए खाने का। मुझे क्या खाना है, देखो खाने तीन तरह के होते हैं। एक तो जो हम होटल्स में खाते हैं, मार्केट्स में खाते हैं, वो क्या किस किस मेंटेलिटी से बने होते हैं कि ये मैं खिलाऊंगा तो उसकी बदली में क्या होगा, मुझे अर्निंग होगी, मुझे धन प्राप्त होगा। तो ये सोचकर वो कुछ भी उसके अंदर डाल देता है, और जब हम खाते हैं तो हमारी बुद्धि भी बस ऐसे ही आजाद कोई है, खाऊं कमाऊं, खाऊं कमाऊं, बस यही उसका जीवन है। क्योंकि वो खाता ज्यादातर बाहर है, तो उसका मन कभी भगवान में लगता नहीं है। दूसरा भोजन होता है जो घर पे बनता है, लेकिन वो ऑफर करने के लायक नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें केवल केवल स्वाद होता है, केवल भोग करने की इच्छा होती है। और जब जीवन में भोग करने की इच्छा होगी तो फिर जीवन कभी भी भगवत भक्ति में नहीं लगेगा। और उसके अलावा एक भोजन ऐसा होता है जो कि हम ऑफर करते हैं भगवान को, और जब हम उसके अंदर तुलसी पत्ता रखते हैं और भगवान को कहते हैं कि भगवान ये भोजन हमने बनाया है, कृपया आप इसको स्वीकार कीजिए, और इसके अंदर ऐसी शक्ति डाल दिए, ऐसी कृपा डाल दीजिए कि हमारा मन आपके चरणों में लगे। तो हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितनी कृपा होगी। आज हम देखते हैं मार्केट से हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका नाम क्या होता है, कोई कोई फ्रूट्स होते हैं, एप्पल होता है, ऑरेंज होते हैं, बनाना होता है, उसको हम नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब वही फ्रूट्स हम भगवान के मंदिर में देते हैं और उसी में से एक छोटा सा पीस हमें मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ये प्रसाद है। और प्रसाद जो है वो हम संभाल के जाते हैं, थोड़ा सा मिलता है, खुद लेके गए हैं 5 किलो 10 किलो पेटी, लेकिन फिर जब वो थोड़ा सा मिलता है पेपर में, हमें याद है हम छोटे होते थे, हमारी माता जी मंदिर जाती थी और प्रसाद का एक पेपर में जो मिलता था वो घर लेके आती थी, और सबको एक छोटा छोटा पीस उसके माउथ में डालती थी कि भगवान का प्रसाद खाओ तो कृपा मिलेगी। और आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो हम अपने घर में कर सकते हैं। प्रत्येक निवाला जो हम खाते हैं वो प्रसाद का खा सकते हैं, और जिसके कारण हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो बुद्धिमान वही है जो कि ना तो वो वेजिटेरियन खाने में इंटरेस्टेड होता है, ना ही नॉन वेजिटेरियन खाने में इंटरेस्टेड होता है। वो तो कृष्णाटेरियन बनने में इंटरेस्टेड होता है। वो तो भगवान के आदेश का पालन, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि यज्ञ शिष्टाशुनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषम्, भगवत भक्ति में जो भगवान को ऑफर किया जाएगा, और भगवान ने तो कहा है मुझे खिलाओ, मैं खाऊंगा अगर तुम प्यार से खिलाओगे तो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने तो यही कहा, पत्ता पुष्प फल जल, ये चीजें मुझे खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। यहाँ तो भगवान ने नहीं कहा कि अंडा मछली गोश्त ये सब मुझे खिलाओगे तो खाऊंगा। तो भगवान ने नाम लेकर बताया है, भगवान भूखे नहीं है। भगवान से पूछा जाए क्यों भाई क्यों खाओगे, तो भगवान कहते हैं शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्ष से कर्म बंधन। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे खिला के फिर खाओगे तो शुभाशुभ फलै रेवम, सारे शुभ और अशुभ सारे फल जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मोक्ष से कर्म बंधन है, कर्म के जो बंधन है वो टूट जाएंगे, और तुम मेरे धाम में आने के योग्य बन सकोगे। तो पहली नजर डालो अपने भोजन पर कि हम क्या खा रहे हैं। यदि वो ऑफर किया हुआ नहीं है तो वो खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो भोजन नहीं, वो अपराध है। तो पहला जो पिलर है वो है दया का। वो तब सलामत रह सकता है, तब सुरक्षित रह सकता है जब हम भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन खाते हैं। और दूसरा पिलर जो है वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेकंड पिलर है तपस्या का, और तपस्या का पिलर तब टूटता है जब कोई नशा करता है। आज के वातावरण में हम देखते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अलग अलग तरह के नशे में
इस तरह से नशे को स्वीकार करती है जैसे वो समझती है कि इसी में आनंद है, और इस नशे को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, और इस नशे को प्राप्त करने के लिए वो हर तरह के अपराध करना, चोरी करना, झूठ बोलना, डाका डालना, हत्या करना, ये सारे कार्य, आज जो भी अपराध हो रहे हैं, चाहे वो लूट मार है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो चोरी करना है, या दूसरों को मारना है, या जो भी गंदे गंदे कार्य हैं, वो वही लोग करते हैं जो कि नशा करते हैं। तो नशा हमारे संसार की इतनी बड़ी और खतरनाक बीमारी हो गई है। और हर कोई नशा क्यों कर रहा है? नशा करने का कारण ये है कि वो समझते हैं कि नशा करने से हमारे दुख समाप्त होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब नशा करते हैं तो दुख भूल जाते हैं। लेकिन दुख भूलने का मतलब ये नहीं है कि दुख समाप्त हो जाए। दुख भूलना थोड़ी देर के लिए नशा हो जाता है, बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। और ऐसा बताया गया है कि जो नशा करते हैं वो ऐसे ऐसे घृणित कार्य करते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। माता पिता के साथ वो बुरा व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट करते हैं, बच्चों को, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे भी दृष्टांत दिए गए हैं कि जो नशा करते हैं वो नशे की हालत में इतना धुत हो जाते हैं कि अपने संतान को ही वो मार डालते हैं। नशे में कितना कितना वो आनंद का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नशा जो है वो हमारे जीवन को किस हद तक भ्रष्ट कर रहा है। हम देखते हैं कि ये तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, साइंटिफिकली ये बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया कि जो सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, जो नशा करते शराब पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, धीरे धीरे उनका सारा धन खत्म हो जाता है इस नशे के पीछे। और जो नशा करते हैं उनकी जो आर्थिक जीवन, आर्थिक है क्योंकि वो जो कमाते हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा उसका नशे में चला जाता है। और नशा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। नशा जो करते हैं, धर्म जो है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्ट होने के चांसेस जो होते हैं जब हम नशा करते हैं। इसीलिए नशा जो करता है वो कभी तपस्या नहीं कर सकता। छोटे से छोटा अगर नशा होता है उसके जीवन में, अगर उसकी आदत लग गई है उसको, तो फिर वो उसकी तपस्या उसको कभी नहीं करने देगा। भगवत भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। जो नशा करते हैं वो कहीं के नहीं रहते। अगर जो नशा करते हैं ना, और कुछ नहीं, वो खाली 1 मिनट के लिए दर्पण में खाली खड़े हो जाएं बस, और किसी से कुछ ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, वो खाली आईने के सामने खड़े हो जाएं। आज के यंगस्टर, जो युवा पीढ़ी है, कितनी चमक होनी चाहिए चेहरे के अंदर। वो जो 20-25 की जो आयु होती है और उसमें वो नशा करते हैं, गलत आदतें करते हैं, और वो इतना जो उनका जो शरीर होता है वो इतना निर्बल हो जाता है। उनका जो मुख होता है उसके अंदर इतनी दुर्गंध होती है उसके अंदर कि कोई उसको लाइक नहीं करता। माता पिता भी बोलते हैं दूर हटो, तुम में से बदबू आ रही है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जो चरस, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, उसके इतने सारे नुकसान हैं कि उसको वो तो हर एक जानता है। इवन जो लिखा होता है, जो सिगरेट होता है, उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि सावधान, तंबाकू, ये जो है सिगरेट नोशी, जो है सिगरेट पीने से आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इसीलिए हमको कभी भी किसी प्रकार का नशा नशा जब जीवन में आता है ना, तो जीवन के वास्तविक आनंद को दूर कर देता है। रियल में बस वो उसी में ऐसा लगता है पड़े रहे, और धीरे धीरे नशा करते 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 जीव इतना घृणित आदतों में चला जाता है कि वो घर बार हर चीज से दूर होकर कहीं गटर में बैठकर भी नशा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए अपने आप को नशे से बचाना है। और भगवान और भागवतम में बताया गया है कि जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, उनको उनको एक ऐसे नरक में, आईपान नरक में भेजा जाता है। आईपान नरक में क्या होता है, बहुत सारे यमदूत होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक यमदूत उसकी छाती पर पैर रखता है, और दूसरा यमदूत जो है वो उसका रस्सियों से मुख खोलता है, और शीशा पिघला हुआ जो है उसके कान में, नाक में, उसके मुख में डालते हैं कि नशा करने से बहुत ज्यादा तुम्हें आनंद आया था ना, अब तुम ये नशा करके देखो। तो वास्तव में भक्तों, कि ये जो नशा करके जो सोचते हैं कि मुझे आनंद मिलने वाला है, उसके बाद में जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा। और ये
तीसरा पिलर जो हमारा है वो है पवित्रता का। पवित्रता का जो पिलर है वो तब टूटता है जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, जब कोई व्यक्ति इलिसिट सेक्स करता है, गलत आचरण करता है, उससे हमारा पवित्रता का जो पिलर है वह टूट जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो है वो विवाह की पद्धति बताई गई है, क्योंकि जब कोई पति पत्नी आपस में विवाह करते हैं तो वो एक पवित्र बंधन होता है। एक पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अपने माता पिता, अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए वो जो कुछ कमाता है अपनी पत्नी को देता है, वो उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता है। इसीलिए पत्नी का कार्य, एक स्त्री का कार्य होता है कि वो सारी जिंदगी अपने पति के साथ सिंसियर रहे। पति से अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका आधा दंड जो है, पत्नी से यदि कोई पाप हो जाता है तो उसका आधा दंड पति को भुगतना पड़ता है, और यदि पति कोई पुण्य करता है तो उसका आधा भाग जो है उसकी पत्नी को प्राप्त होता है। इसलिए मन, कर्म और वचन से पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए और पति को पत्नी से सिंसियर रहना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस संसार में प्रत्येक जीव को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के विषय में पता होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में विवाह का कोई विधान नहीं है, मतलब जब दिल करे, जिसके साथ दिल करे आप अपनी एंजॉयमेंट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कॉमन है। और सोसाइटी में ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, कि जो जिनके बहुत ज्यादा जो हैं वो मतलब उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड्स होते हैं। तो आज की न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित होती है कि वो अवैध संग के लिए। और सब धर्म में दूसरे जो कार्य हैं वो यदि कार्यों से हम रुकना चाहें तो वो बहुत सरल है, लेकिन एक बार यदि ये अधर्म का आचरण हो जाता है, ये स्त्री पुरुष का संग का आकर्षण यदि हो जाता है साधक के हृदय में, तो वो कभी भी हमें आनंद से जीने नहीं देता। और ये नेचुरली होता है, ये नेचुरली है, स्त्री पुरुष का आकर्षण साधक के हृदय में होता है, ये संग की इच्छा बनी रहती है। शास्त्र कहता है कि यदि कोई धर्म पर चलने का प्रयास करे और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण हो गया तो निश्चित रूप से वो पतित हो जाएगा। इसीलिए हमको सदैव उन स्थानों से, उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जहां पर स्त्री पुरुष के संग में सुविधा हो। शास्त्रों में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। अजामिल ब्राह्मण था, उसने सिर्फ एक बार एक वेश्या को एक शूद्र के साथ संग करते हुए देखा और उसके सारे जीवन की तपस्या नष्ट हो गई। विश्वामित्र जो कि इतने बड़े ऋषि थे, उन्होंने केवल मेनका की पायल की आवाज क्या सुनी, उसके सारे जीवन की तपस्या भंग हो गई। सोबरी ऋषि हजारों साल तक तपस्या करे और एक दृश्य काम का देखा और काम का आकर्षण हो गया। अंतिम सांस तक जो है जीव को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि हमें कभी भी अवैध संग की ओर आकर्षण उत्पन्न न हो। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि किसी भी स्त्री को पुरुष की ओर और किसी भी पुरुष को स्त्री की ओर कभी भी आकर्षण उत्पन्न नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दारूरी प्रकृति हरे मुनेर अपिमन, कि स्त्री यदि असली की ना हो, दारूर प्रकृति अगर लकड़ी की भी होती है तो भी हरे मुनेर अपि मन, वो बड़े बड़े मुनियों के मन फिसल जाते हैं। और हम तो 24 घंटे काम के कीड़े बने हुए, तो हमारी क्या औकात है। इसीलिए हमें यहाँ पर बताया गया है कि सामने यदि स्त्री आए तो बड़े बड़े सन्यासों की जो साधना है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े कठिन सन्यासी थे, बड़े कड़े सन्यासी थे। इसीलिए एक बार जब छोटे हरिदास ने एक बार यदि वो माधुरी के घर पे चले गए
और उन्होंने चावल लिया, तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उसका मुख तक नहीं देखा। बोला नहीं, ये मेरा आदेश है कि कभी भी एकांत में स्त्री के साथ निवास मत करो। और यहाँ तक जो श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित जो है वो करभाजन ऋषि जो बहुत ही सुंदर बात कहते हुए कहते हैं, गिरीत कुंभ समान नारी पुमान अंगार समान, कि नारी जो है वो घी के कुंभ के समान है और पुरुष जो है वो अग्नि के समान है। इसीलिए तस्माद् धृतं च वेणी न च न एकत्र स्थाने बधाहा, कि इसलिए कभी भी उनको एकांत स्थान में अकेले नहीं रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी स्त्री के साथ एकांत में नहीं रहता। संसार में सभी मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि स्त्री पुरुष के संग में कोई भी आपत्ति नहीं है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्त है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, एक क्षण के लिए भी स्त्री का संग करेगा तो उसका पतन हो जाएगा, चाहे वो फोन पर हो, मैसेज पर हो या किसी भी अवस्था में हो। महाप्रभु कहते हैं हा हंत, कोसों दूर रहना चाहिए। अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है, भजन में परिपक्व होना है, तो ईश्वर प्राप्ति की तो बात दूर रही, जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री की आसक्ति में फंस जाएंगे। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि स्त्री पुरुष का जो संग है, जैसे पुरुरवा महाराज हैं, ययाति महाराज हैं, एक से एक दृष्टांत जो कि हमें ये सिखाते हैं कि ये स्त्री पुरुष का संग जो है वो हमें हमारे पवित्रता के पिलर को तोड़ देता है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक हमारे शरीर की पवित्रता, दूसरी हमारे विचारों की पवित्रता। और स्त्री पुरुष के संग से ये दोनों पवित्रता जो है वो अपवित्रता में बदल जाती है। शरीर भी और मन सदैव उसी के लिए सोच रहा होता है, मन जो है वो उसी के लिए याचना कर रहा होता है। इसलिए मन, बुद्धि और शरीर को पवित्र रखने के लिए व्यभिचार से दूर रहना है। अगर हम व्यभिचार से दूर नहीं रहेंगे तो हमारा तीसरा पिलर जो कि है पवित्रता का, वो टूट जाएगा। और उसके बाद अंतिम पिलर जो है वो है सत्य का पिलर। सत्य अर्थात सत्य जो है वो हमें भगवान की भक्ति की ओर लेकर जाता है। जिसके जीवन में झूठ है वो कभी भी आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं कर सकता। और सत्य का पिलर कब टूटता है? जब कोई जुआ खेलता है। जब कोई जुआ खेलता है तो वो सत्य नहीं बोल सकता है। इसीलिए हम देखते हैं जुआ के बहुत ही बुरे रिजल्ट निकलते हैं। हमने देखा है श्रीमद् भागवतम में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेला तो उस जुए के कारण उसे सब कुछ हार जाना पड़ा, अपना राज्य, अपने भाई, अपना स्वाभिमान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। तो जुआ खेलना बहुत ही बड़ा अपराध है जिससे हमारा सत्य का पिलर टूटता है। तो ये चार पिलर हैं, तपस्या, पवित्रता और तपः शौचम, दया और सत्यता। ये चार पिलर हैं। और टूटते कैसे हैं? जब कोई मांसाहार करता है तो उसका दया का पिलर टूटता है। जब कोई नशा करता है तो उसकी तपस्या का पिलर टूटता है। जब कोई जुआ खेलता है तो उसकी सत्य का पिलर टूटता है। और जब कोई व्यभिचार करता है तो उसकी पवित्रता का पिलर टूटता है। लेकिन फिर अब ये प्रश्न उठता है कि इस संसार में तो ये कितना ज्यादा ये चीजें अब ट्रेंड में आ गई हैं। हर कोई करता है, नशा हर कोई करता है, व्यभिचार हर कोई करने की इच्छा करता है। और मांसाहार तो यूं समझो पार्टी, अगर कोई दावत दी जाए, अगर कोई ऐसा दावत बुलाई जाती है, कोई प्रोग्राम किया जाता है शायद, अगर उसमें मांसाहार नहीं हो, नशा नहीं हो, ये सब नहीं हो, तो ऐसा लगता है जैसे वो तो कोई पार्टी हुई नहीं। तो ये आज का जो समाज है उसमें ये सारी चीजें ऐसा लगता है जरूरी हो गई हैं, है ना। आजकल स्त्रियां अपने आप को इस तरह से सजा धजा के सामने लेकर आती हैं पुरुषों को, ऐसा लगता है कि वो मुझे देखें और मुझे अप्रिशिएट किए, मुझे कमेंट्स करें कि आप इतनी अच्छी लग रहे हो, है ना। तो जानबूझ के लोगों को ये मौका दिया जा रहा है कि अपराध किया जाए, है ना। तो इसका कारण क्या है? ये सब कैसे रुक सकते हैं? याद रखिए, चाहे हम कितनी भी बातें करें, शास्त्र कितनी भी बातें करें, ये चीजें नहीं रुकेंगी जब तक कि जीव को इस बात का पता नहीं चल जाता
कि इन सब में आनंद नहीं है। आजकल जीव क्यों कर रहे हैं ये अपराध? अपराध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो सोचते हैं कि इसी में आनंद है, तो वो वही कार्य करते हैं, नशा करते हैं और व्यभिचार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जुआ खेलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसी में आनंद है। और वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि उन्हें रियल आनंद के बारे में पता ही नहीं है ना। रियल आनंद के बारे में जब हायर टेस्ट जब जीव को प्राप्त होता है, तो वो ये छोटे छोटे जो भौतिक टेस्ट हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि जिनको वास्तविक आनंद प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये भौतिक आनंद उसे आकर्षित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें अब इन सब अपराधों को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करना क्या है? लोगों को भगवान की ओर लेकर आना है, लोगों को भक्ति के विषय में। हायर टेस्ट भगवान नाम का नशा जब हो जाता है, तो ये नशे बहुत ही कम लगने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान से प्यार करने लगता है, जब कृष्ण प्रेम का आस्वादन होने लगता है, तो फिर इस भौतिक जगत की ये जो मल मूत्र से बने हुए थैले की ओर उसका कोई आकर्षण नहीं होता है। जब कोई भगवान से प्यार करने लगता है, तो उसे कोई भी भौतिक वस्तु खाने की इच्छा नहीं होती है। उसके मन में बस इतना ही होता है कि मैं वही वस्तु खाऊं जो भगवान को पसंद हो। और जब कोई भगवान से प्यार करता है, जब किसी को भगवान से प्यार हो जाता है, तो प्यार का क्या मतलब होता है? हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि जब किसी को प्रेम हो जाता है, तो फिर है ना, हम वो कार्य नहीं करते हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता। जो प्रेमी होता है वो हमेशा ये देखता है कि ये वस्तु मेरे, ये कार्य मेरे प्रीतम को पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करता। और जब कोई भगवान से प्यार करने लगता है, तो ये देखता है कि भगवान को ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, भगवान को नशा करना पसंद नहीं है, भगवान को जुआ खेलना पसंद नहीं है, भगवान को हिंसा करना पसंद नहीं है, और भगवान जो है वो व्यभिचार पसंद नहीं करते। तो वो व्यक्ति जो भगवान से प्यार करेगा वही अपराधों से बच सकेगा। यही एक तरीका है संसार को अपराध से बचाने का। यही एक तरीका है संसार को धर्म के रास्ते पर लाने का, कि संसार में ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रचार किया जाए कि हमारा जीवन तभी आनंदित हो सकता है। हम सोचते हैं ना कि इन वस्तुओं से आनंद, अगर इन वस्तुओं से, नशा करने से आनंद अगर है, तो जाकर पूछो उन नशाइयों से जो सड़कों पर पड़े हुए होते हैं, क्या वो आनंदित हैं? उनके जीवन को देखकर लगता है? अगर सेक्स करने में आनंद है, तो कुत्ते, बिल्ली, गटर के कीड़े उसी में लगे हुए हैं, जाके पूछे उनसे क्या इसमें आनंद है? अगर अगर मांसाहार करने में आनंद है, तो पूछे उन जानवरों से, उन व्यक्तियों से जो सदैव मांसाहार करते हैं, कितना उनका हृदय जलता है। इन वस्तुओं में आनंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब वास्तविक आनंद आ जाता है, तो फिर ये भौतिक जगत का आनंद कैसा है बताऊं? ये भौतिक जगत का आनंद ऐसा है, हर कोई व्यक्ति आनंद के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, और हम सब रेगिस्तान में समझो दौड़ रहे हैं। और भौतिक जगत का आनंद है वो कैसा है? एक सीकर की तरह है। जैसे एक सीकर क्या होता है? एक लकड़ी अगर हम पानी के मटके में डालें और उसको ऐसे छड़कें, तो दीवार पर एक छोटा सा बूंद, छोटे छोटे बूंद आएंगे ना, वो एक छोटा सा जो जर्रा है बूंद का, उतना आनंद है इस भौतिक जगत में। बस उतने ही आनंद के पीछे हम पागल हैं। और भगवान जो है वो क्या है? आनंद का समुद्र है। हम जन्म जन्मांतर से आनंद के लिए, प्यास प्यास के लिए भाग रहे हैं, और इतना छोटा सा रेगिस्तान में यदि ओस की बूंद हमारी जिह्वा पर आ जाएगी, तो क्या हमारी प्यास बुझेगी? नहीं, हमें तो आनंद का समुद्र चाहिए, और वो तभी प्राप्त हो जाएगा। और ये भौतिक जगत में जो सेक्सुअल लाइफ है, हम सोचते हैं उससे आनंद मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक जगत का जो मेटेरियल आनंद है वो कैसे है? जैसे हमें हमें खुजली हो रही है, हम खुजाते हैं तो हमको लग रहा है आनंद आ रहा है, फिर खुजाते तो लगता है आनंद आया, फिर खुजाते हैं तो लगता है आनंद आया, बाद में जब देखते हैं तो यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। तो वो आनंद जो हम सोचते हैं कि इसके द्वारा मिलेगा हमें सुख, वही आनंद हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है।
ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा, जो इंद्रियों को सुख देने वाले भोग हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, ये हमें अवश्य दुख देने वाले हैं। और वास्तविक आनंद वो है जो अच्छा, 3 प्रकार के सुख भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। भगवान कहते हैं वो सुख होता है जो शुरू में लगता है कि अमृत जैसा है और बाद में वो जहर जैसा बन जाता है। एक वो सुख होता है जो शुरू में जहर जैसा लगता है, बाद में अमृत जैसा बन जाता है। और एक वो सुख होता है जो शुरू से लेकर आखिर तक वो क्या होता है, वो दुख ही दुख होता है, लेकिन हमको सुख जैसा लगता है। तो वो सुख जो शुरू में अमृत के जैसा लगता है वो है इंद्रिय तृप्ति। जिस प्रकार की भी इंद्रिय तृप्ति हम करना चाहते हैं, चाहे वो खा कर करें, चाहे वो इंद्रिय तृप्ति किसी तरह से भी की जाती है, हमको लगता है कि इसमें आनंद आएगा, बस लगता ही है, लेकिन आखिर में वो हमारे लिए जहर जैसा बन जाएगा। चाहे वो नशा करके करें, चाहे वो मांसाहार करके करें, चाहे वो इलिसिट सेक्स करके करें, इंद्रियों को तृप्त करने वाला हर वो सुख जो हमें शुरू में अमृत जैसा लगता है, उसका परिणाम जहर जैसा ही होगा, चाहे इस भौतिक जगत में हो, चाहे फिर नरक में जाकर भुगतना पड़े, जहर ही जहर है। और उसके बाद एक ऐसा वो सुख जो शुरू से लेकर आखिर तक, जैसे नशा करना, शुरू में भी हम देखते हैं जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, उनको भी कड़वा लगता होगा, उनको भी है ना, फूंकते होंगे तो कैसा लगता हो, शुरू में भी जहर जैसा है, और उसका परिणाम भी बीमारी हो जाती है, लीवर खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, और है ना कैंसर हो जाता है, ये सब। और एक सुख ऐसा होता है जो शुरू में लगता है जहर जैसा, शुरू में लगता है इसमें आनंद नहीं है, शुरू में लगता है कि ये बहुत ही कठिन है, जैसे जैसे है हरि नाम का जप, शुरू में नहीं लगता अच्छा है ना। जो भी नाम जप करते हैं ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कठिन है, नाम जप करने की इच्छा ही नहीं होती है, ऐसा लगता है बहुत बोरिंग है। शुरू में जहर जैसा लगता है जब हम उपवास रखते हैं, शुरू में जहर जैसा लगता है जब हम सुबह मंगल आरती पे उठते हैं, लेकिन उसका परिणाम अमृत के जैसा है। और आज अगर हम पर ये छोड़ दिया जाए, एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पर अपनी कथा को विराम दूंगी कि आपके पास 2 चॉइस हैं, 2 चॉइस हैं, 2 घर हैं, उनमें से आपको एक लेना है। एक घर क्या है, शुरू का 1 घंटा उसके अंदर बहुत बहुत अच्छा लग्जरियस माहौल मिलेगा आपको, एसी भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत सारे दास दासियां हैं, कोई फ्रूट्स लेकर आ रहा है, कोई जूस लेकर कोई प्रसादम लेकर आ रहा है, वहां पर हर प्रकार की इंद्र तृप्ति है, शुरू का 1 घंटा। और उसके बाद बाकी के जो 23 घंटे हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, बाकी इसके 23 घंटे वहां पर केवल अंधकार अंधकार और पिटाई होगी आपकी, है ना, यमदूत आकर आपको मारेंगे। और दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है कि शुरू का 1 घंटा आपको थोड़ी तपस्या करनी है, शुरू का 1 घंटा आपको सुबह सवेरे उठना है, मंगल आरती करनी है, स्नान करना है, नाम जप करना है, और है ना नियम को फॉलो करना है, इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है, और उसके बाद केवल आनंद ही आनंद है। वो इस संसार में हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, उसका भी आधा गुजर गया, अब थोड़ा सा रह गया। अब बहुत जन्मों तक हमने इंद्रिय तृप्ति करके देख ली, और उसके बाद में परिणाम क्या है, केवल दुख। आज हम ये थोड़ा सा जीवन जो है वो भगवान को देकर देख तो लें कि आगे जाकर कितना आनंद है, क्योंकि आज ये जीवन तो समाप्त होने वाला है, जन्म के बाद दुख आएगा, जन्म के बाद बुढ़ापा आएगा, जन्म के बाद बीमारी आएगी, और जन्म के बाद मृत्यु आएगी, और उसके बाद केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए हमको उस आनंद की ओर जाना है, उस रस हाईएस्ट टेस्ट की तरफ जाना है, और उसके लिए थोड़ी सी तपस्या यदि हम इस भौतिक जगत में करते हैं तो हमारे इस भौतिक जगत के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं न सुखम न परम गतिम, तो ये सब न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। और यदि हम इन आदेशों का पालन करेंगे तो सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, परम गति भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी। तो चॉइस हमारे पास है, क्या हम थोड़ी सी आनंद के लिए इतनी सारी खुशियों को छोड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इस भौतिक जगत के जीवन को नियमित रूप से चलाकर, धर्म के अनुसार चलाकर, भगवान के धाम में जाकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरि नाम का जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। यदि इस विषय में, इस टॉपिक पर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी, प्राची माता जी का प्रश्न है कि व्हाट शुड वी ईट एंड नॉट ईट इन सनातन धर्म टू बी वैष्णव। वैष्णव बनने के लिए हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हरे कृष्ण। भगवत गीता में भगवान बताते हैं हमें सत्वगुणी भोजन खाना चाहिए। भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सत्वगुणी वो भोजन होता है जो शुद्ध सात्विक वस्तुओं से बना हुआ होता है, जिसमें कांदा लहसुन नहीं होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होती है, हिंसा नहीं होती है, प्योर होता है, जो सब्जियां, दाल और राइस, रोटी, चपाती इन सब से मिलकर बना है। और वो भोजन जब भगवान को ऑफर किया जाता है तो वो भोजन खाने के योग्य है। बाकी बहुत ज्यादा मसाले वाले होते हैं, बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, और नॉन वेजिटेरियन इत्यादि जो चीजें हैं वो हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो भगवान को ऑफर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए खाने के योग्य तो सिर्फ भगवान का प्रसाद है। तो जो प्रसाद भगवान को भोग लगा सकते हैं, प्योर है, शुद्ध है, सात्विक है, वही हमको खाना चाहिए। उसी से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अच्छा माता जी, दूसरा प्रश्न ये है कि कितनी भी हम कोशिश करें लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पे सुबह को नहीं उठ पाते, तो इसका कोई उपाय या कोई रास्ता वगैरह। हरे कृष्णा। ये एक और क्यों है, हमने अपना माइंड सेट कर दिया है कि हम उठ नहीं सकेंगे। अगर हम अपनी सोने की क्रिया जो होता है, सोना क्या है, हमें एक टाइम पीरियड देना है सोने के लिए। वो सोने में कोई आनंद नहीं है, हम उस सोने में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। हम सोचते हैं सो के हमें इस समय आनंद होगा, लेकिन सोने में कोई आनंद नहीं है। सोया हुआ व्यक्ति तो मृत्यु जैसा होता है, उसमें कोई आनंद नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर को रिलैक्स करने के लिए कुछ समय सोने के लिए जो है ना, वो ये हमें इजाजत दी गई है। तो कैसा सोना चाहिए? रात को 11 बजे से लेकर सुबह को 3 बजे तक का टाइम जो है वो सोने के लिए है। उस समय नियमित होना चाहिए, नियम कर लेना है, कुछ भी हो जाए सोना है मुझे। 11 से लेकर 3 बजे तक सोने का टाइम है, और उसके बाद 3 बज गए तो 3 बजे के बाद क्या है, हमको उठने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है कि अब 3 बजे उठना है। 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठना है, 4 बजे नहीं उठ सकते, 4:30, 4:30 के बाद नहीं। ये टाइम स्पेशली बना है जागने के लिए। 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम जो है वो स्पेशली आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, नाम जप करने के लिए। लेकिन हमने अपना लाइफ का जो शेड्यूल है वो इतना खराब कर दिया है कि हम उस समय को ही स्पेशली सो रहे होते हैं। तो ये टाइम जो है उसमें आध्यात्मिक उन्नति है, भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। 4 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम जो है वो भगवान की भक्ति करने के लिए है। उसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमें कभी लाभ नहीं होगा। ये टाइम जो है वो भगवान को देना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने माइंड को, कि ये टाइम अगर गुजर गया तो पूरा दिन चाहे कुछ भी करते रहो, भक्ति में कुछ लाभ नहीं होने वाला। वो जो टाइम में अगर हम सेवा करते तो इसके लिए पूरा दिनचर्या जो है उसको एक सेटिंग देनी पड़ेगी कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है, ताकि मैं रात के समय रिलैक्स होके सो जाऊं और नींद नहीं भी आए। अगर ऐसा कभी होते, भाई मैं तो 11 बजे से सो गई थी, मुझे नींद आई 2 बजे, तो फिर मैं 4 बजे कैसे उठ सकती? नींद आना ना आना ये आपका हेडेक नहीं है, आपको शरीर को रिलैक्स करने के लिए सोना है। 11 बजे सो जाओ और फिर शरीर को ये पहले से बता देना है कि 4 बजे मुझे उठना है। तो ऐसे शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब प्रयास हो जाता है, हम देखते हैं बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, प्रयास हो गया, अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद उठते हैं। तो अभी शुरू शुरू में क्या कर सकते हैं हम, अब शुरू शुरू में अलार्म पे या फिर घर में किसी को बोल सकते हैं, या जो हमारे मित्रगण हैं उनको बोल सकते हैं मुझे उठाओ, और मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि मुझे उठना है, उठना है। और रात को सोने के टाइम पर प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।
भगवान के सामने खड़े होकर, श्रीला प्रभुपाद जी के सामने खड़े होकर श्रीला प्रभुपाद जी से हम कह सकते हैं, प्रभुपाद जी आप हम पे कृपा कीजिए, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना करना चाहते हैं, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत कृपालु हैं और राधा गोपीनाथ बहुत कृपालु हैं, वो हमें हमेशा अपनी साधना करने में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। अच्छा माता जी, जसवंत दास का ये प्रश्न है कि अगर पत्नी भक्ति करना चाहती है और पति उसे भक्ति नहीं करने दे रहा, तो उसमें पत्नी को क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। अगर आप भक्ति करना चाहता है, चाहे कोई पति है या पत्नी है, अगर भक्ति करना चाहते हैं तो संसार की कोई भी रुकावट भगवान और उसके भक्त के बीच में नहीं आ सकती, कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। अगर वो हो सकता है वो मंगल आरती करने के टाइम पर उसको रिस्ट्रिक्शंस हो के वो उठ नहीं सकता, भक्ति का मतलब ये नहीं है। भक्ति, और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्त जो है पहला होता है उसको भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में बताया है 9.22 में, भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यः। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा स्मरण करता है, पर्युपासते जो मेरा चिंतन करता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। उसको जो जो वस्तुएं, जो जो सुविधाएं प्रदान करनी है वो भगवान की जिम्मेदारी है। आप भक्ति करना चाहते हो, आप सिंसियर हो, आपको सिंसियरिटी में, भक्ति में पहला कदम क्या है? आपको अपनी 16 माला करनी है। पति सारा दिन सर पे खड़ा नहीं रहता है, तो किसी भी टाइम पर हम देखते हैं कि ये टाइम मेरे लिए, स्पेशली जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 से 6 वो सो रहा है, आप आराम से उठकर अपनी माला कर सकते हो। माला आपने कर ली, बाकी जिम्मेदारी वो माला पूरी करेगी। और माला करने के बाद जब आप नाम जप करते हो, नाम का मतलब ये नहीं कि आपने बस बोल दिया कृष्ण हरे राम, नाम का मतलब होता है भगवान की सारी शक्ति आपके पास है, जो सारी शक्तियां भगवान की हैं वो अब आपके अंदर आ गई हैं। तो वो शक्ति जो है वो आपके सारे परिवार को आपके अनुकूल बनाती है, सारे परिवार को नहीं, सारी प्रकृति को। हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल है हमारा, अकेले निकले थे भक्ति में और अब सब सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि नाम के अंदर श्रद्धा है, पता है कि कृष्ण साथ देंगे, कार्य करने के लिए आगे निकलना है। नाम के अंदर पूरी श्रद्धा रखो और भगवान से प्रार्थना अवश्य करो। अगर पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए, कि भगवान आपने मुझ पर कृपा की है, अब आप मेरे इस साथी के ऊपर भी कृपा करो ताकि हम मिलकर आपकी भक्ति कर सके। भगवान बहुत कृपालु हैं और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य सुनते हैं, ये प्रैक्टिकल है सबका। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में नाम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे पति सहयोगी है या नहीं है। अगर हम सिंसियर हैं तो नाम जप करने के लिए समय हम निकाल ही लेते हैं और नाम जप हो जाएगा, बाकी सारी जो क्रियाएं हैं भक्ति की वो सब नाम जप की शक्ति से हो जाएगा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है या किसी को कोई समझ में बात नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। 4 पिलर्स के बारे में यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो। बस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।